अच्छा देखने के लिए बहुत सारे अंगों की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें आँख में सबसे आगे जो एक सफ़ेद पुतली, इसको कॉर्निया कहते हैं, उसके पीछे लेंस, रेटिना और ब्रेन, और इन ब्रेन और रेटिना को कनेक्ट करने वाला रोशनी का नस। तो इन सब के सही होने से ही हमें अच्छा दिखेगा। लेकिन आँख का लेंस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। एक तो वो मन के हिसाब से मोटा पतला हो सकता है, यानी अपना पावर बदल सकता है। इस पावर बदलने की शक्ति के कारण से हम दूर पास सब बिना चश्मे के देख सकते हैं। यही लेंस उम्र के साथ धुंधला होने लगता है, जिसे हम कैटरैक्ट या सफ़ेद मोतियाबिंद कहते हैं। तो एक नॉर्मल आँख में का जो आँख का लेंस है वो आपके पर्दे पर एक साफ प्रतिबिंब बनाएगा। जैसे ये आप पीला फूल देख पा रहे हैं, इसका प्रतिबिंब भी बिल्कुल साफ है। लेकिन मोतियाबिंद में क्या होता है, ये लेंस धुंधला होने लगता है, तो प्रतिबिंब जो है धीरे धीरे धुंधला होता जाएगा, यानी आपको चीज़ें धुंधली दिखने लगेंगी। और एक टाइम ऐसा आएगा जब वो बिल्कुल ही दिखना बंद हो जाएगा, यानी जब मोतियाबिंद इतना पक जाएगा कि कुछ भी रोशनी को आंख में नहीं जाने दे। तो आज के ज़माने में मोतियाबिंद का शुरुआती उपचार चश्मा है, यानी कि जब तक आपको पूरा दिख रहा है साफ, आपके रोज़मर्रा के काम में दिक्कत नहीं हो रही, तो हम चश्मा लगाएंगे। लेकिन जब चश्मे से भी साफ नहीं दिखे तो इलाज ऑपरेशन है, और ऑपरेशन बहुत ही सरल है मरीज के लिए। इस ऑपरेशन में हम आँख के धुंधला हिस्से को हटाकर एक साफ लेंस आँख में डाल देते हैं, जिससे दूर पास सब बिना चश्मे के दिखाई दे सकता है। लेंस के विषय में मैंने एक दूसरे वीडियो में काफ़ी विस्तार से बताया है। अपने ऑपरेशन के पहले उस लेंस के वीडियो को जरूर ध्यान से सुनेंगे। तो अब हम देखते हैं कि ऑपरेशन कैसे होता है मोतियाबिंद का। तो मोतियाबिंद यानी आँख का लेंस आम के जैसा संरचना है। उसका एक छिलका है, गूदा है, गुठली है। तो हम आँख में दवा डालते हैं, पुतली फैल गई। अब हम ऊपर का जो छिलका है उसमें एक गोल छेद बनाएंगे, और फिर फेको विधि से ये जो लेंस है उसको पाउडर बना के निकाल लेंगे। वैक्यूम क्लीनर की तरह ये मशीन होती है जो साथ में लेंस को छोटा टुकड़ा भी तोड़ते जाएगी और सक करके बाहर निकाल लेगी। तो जनरली ऑपरेशन का टाइम 5 से 10 मिनट का होता है। मरीज को कोई दर्द नहीं होता, कोई सुई नहीं लगती, कोई पट्टी नहीं लगती। ऑपरेशन के बाद से ही अच्छा दिखने लगता है, और हल्का धुंधलापन होता है वो घंटे के हिसाब से सुधरता जाता है। और ऑपरेशन में सिर्फ एक ड्रॉप डाल के सर्जरी की जाती है, कोई सुई नहीं लगेगी। तो ऑपरेशन में हम क्या करते हैं, बहुत ही छोटे चीरे से, करीब 2 मिलीमीटर के चीरे से हम आँख के अंदर जाते हैं, और आँख के सबसे ऊपर का छिलका है उसमें एक छोटा गोल छेद बनाते हैं, और उसके नीचे लेंस का गुठली और गूदा है। जैसा मैंने बताया कि मोतियाबिंद आम जैसी संरचना है, तो हमने छिलके के ऊपर एक गोल छेद बनाया, और फिर उसके नीचे हम गुठली गूदा को निकालेंगे। तो आँख में यह सर्जरी करने के लिए हम बहुत तरह तरह की दवाइयाँ डालते हैं। जैसे अब जो दवाई डाल रहे हैं उसका नाम है OVD। ये आँख में जब हमने छेद किया तो उसके बाद आँख पिचक ना जाए, तो उसको खोल के रखने के लिए ये दवाई का प्रयोग होता है। और उसके बाद अब जो है हम आँख के ऊपर के हिस्से को, लेंस के ऊपर के हिस्से यानी छिलके को हम गोल काटेंगे। ये बहुत ही प्रैक्टिस से आने वाली चीज़ है, और ये सर्जरी, ये स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए जब सर्जरी हो रही हो तो आँख को बिल्कुल हिलाना डुलाना नहीं चाहिए, और आँख को बिल्कुल सामने आपकी जो रोशनी रहती है, डॉक्टर बताते हैं उसमें देखने के लिए, उसमें देखना है। तो हमने पहले ये एक गोल छेद बनाया। अब हम लेज़र के माध्यम से इस आँख के अंदर जो गुठली और गूदा है लेंस का, उसको हम हटाएंगे, और उसके बाद एक नया लेंस आँख के अंदर डाल देंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि अल्ट्रासाउंड प्रोब कैसे उस लेंस को छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ेगा और साथ में वहाँ से हटाता जाएगा। तो ये एक वैक्यूम क्लीनर जैसा मशीन आप समझ लीजिए। ये साथ में बड़े लेंस को छोटे टुकड़े में तोड़ता हुआ और साथ में सक भी करके बाहर कर दे रहा है। तो इस तरीके से ये पका हुआ लेंस सारा निकल गया, और जो बचा है वो सिर्फ एक छिलके का खोल है, और जो पीछे लाल दिख रहा है वो पर्दे से आती हुई साफ रोशनी है। और अब जो है इसमें हम एक नया लेंस डालेंगे। वो लेंस फोल्डेबल लेंस होता है, तो वो 2 मिलीमीटर के चीरे से चला जाएगा और अंदर जाके खुल जाएगा, और अंदर जाके जब खुलेगा तो वो अपने
पूरे आकार यानी कि 13 मिलीमीटर का जो उसका आकार है उसमें आ जाएगा और अपनी जगह में फिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो आपको धुंधला दिखने लगा था वो ठीक हो जाएगा, पर्दे तक वापस से रोशनी पहुंचने लगेगी और यह लेंस बाकी ज़िंदगी आपकी आंख में रहता है। नए मॉडर्न लेंसेज में जाला आने का भी चांस नहीं होता। जाला आने के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको भी ध्यान से सुन लेंगे, समझ लेंगे। लेंस का चुनाव बहुत सोच समझ के करना होता है। अब ऑपरेशन के पश्चात वापस से जो है आपको दूर पास नज़दीक सब अच्छा दिखने लगेगा अगर लेंस उस तरह का है। और मुख्यतः लेंस 4 तरीके के आजकल अवेलेबल हैं। एक तो मोनोफोकल यानी इसमें दूर अच्छा दिखेगा, पास देखने के लिए चश्मा लगाना है। दूसरा बाईफोकल या मल्टीफोकल जिसमें दूर पास अच्छा दिखेगा लेकिन थोड़ी चमक लगती है लाइट में। तीसरा जो सबसे मॉडर्न है ट्राईफोकल लेंसेज, इसमें दूर पास नज़दीक तीनों दूरी अच्छी दिखाई देती है। और चौथा है EDOF लेंस, उसमें कोई चमक नहीं लगती है, पर EDOF में बहुत महीन देखने के लिए चश्मे की आवश्यकता पड़ती है।